बेहद इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अजीत पवार से अहमदाबाद तक सत्ता, सन्नाटा और ब्लैक बॉक्स के वो 10 मिनट। कहते हैं भारतीय राजनीति में अगर कोई नेता हर तूफान के बाद भी खड़ा दिखे तो उसका नाम है अजीत पवार। ईडी की फाइल हो, घोटालों के आरोप हो या सत्ता की उथल पुथल हो, अजीत पवार हर बार सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि अजीत पवार इन तमाम चीजों से, इतने आरोपों से कैसे बचे। सवाल ये है कि कुछ सवाल हमेशा रास्ते में ही क्यों खो जाते हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, जब भी बात बड़े पैसों की, बड़े नामों की और बड़े फैसलों की आती है तो एक ही चीज कॉमन दिखती है दोस्तों, सन्नाटा। एकदम से सन्नाटा। ना मीडिया पूछता है, ना जांच आगे बढ़ती है और कुछ चेहरे अचानक अनटचेबल हो जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ चेहरे अचानक अनटचेबल हो जाते हैं। अब जरा गुजरात चलिए, गुजरात का वो मामला आपको याद दिला दूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाली हूं। ब्लैक बॉक्स से 10 मिनट का फुटेज गायब हो जाता है। एक ऐसा राज्य जहां सत्ता, सिस्टम और संगठन एक दूसरे से पूरी तरह फिट माने जाते हैं, उस गुजरात में कितना बड़ा प्लेन हादसा हुआ। आपको याद होगा, एयर इंडिया का प्लेन जो है क्रैश हो गया था। और यहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद एक हादसा जिसे बस दुर्घटना कहकर फाइल बंद कर दी गई। इस विमान में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा, सिस्टम के भीतर तक पहुंच रखने वाला नेता। और यहीं से ये हादसा सिर्फ हादसा नहीं रह जाता है, कई सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स में एक चर्चा तेज होती है और वो चर्चा तेज ये है दोस्तों कि कहा जाता है विजय रूपानी 26,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें सार्वजनिक करने वाले थे। विजय रूपानी की मैं बात कर रही हूँ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनसे सत्ता छीनकर किसी और को दे दी गई थी। उनके पास कुछ ऐसे घोटाले के फाइल्स थे जो वो सार्वजनिक करना चाहते थे, करने वाले थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच है, लेकिन ये सवाल है, अगर ये अफवाह थी तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई, और अगर झूठ थी तो खंडन क्यों नहीं आया। किसी भी प्लेन क्रैश की आत्मा होता है ब्लैक बॉक्स। ये सब आपको अच्छे से पता है क्योंकि जब जब प्लेन क्रैश हुआ है तब तब ब्लैक बॉक्स को बहुत बारीकी से ढूंढा गया है। लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो बताया गया वो बेहद चौंका देने वाला था, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स बरामदगी की गई थी, उस ब्लैक बॉक्स बरामदगी में एक रिपोर्ट आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा जाता है कि आखिर के 10 मिनट का डेटा ब्लैक बॉक्स में नहीं मिला। यही वो 10 मिनट होते हैं जो बताते हैं पायलट ने क्या कहा, कॉकपिट में क्या हुआ, कोई चेतावनी आई या नहीं, सिस्टम फेल हुआ या कुछ और। लेकिन यहाँ कहा गया डेटा उपलब्ध नहीं है। जो ब्लैक बॉक्स में डेटा होना चाहिए था वो डेटा उपलब्ध नहीं है। अब जरा टीवी खोलिए, छोटे अपराध, घंटों बहस, अफवाहों पर प्राइम टाइम, विपक्ष पर रोज सवाल, लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है। ब्लैक बॉक्स का अधूरा डेटा मिलता है, रिपोर्ट सामने आती है और 10 मिनट का वो रहस्य जिसे देश जानना चाह रहा था, जिसकी निगाहें, जी हाँ, इस डेटा पर 145 करोड़ देशवासियों की निगाहें थी, वो 10 मिनट का रहस्य जो है बोला जाता है नहीं मिला, डेटा नहीं था। कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई सवाल नहीं, ये खामोशी अपने आप में कहानी बन जाती है। अब फिर अजीत पवार को याद कीजिए, कैसे फाइलें ठंडी पड़ जाती हैं, जांच की आंच कम हो जाती है और सत्ता के समीकरण अचानक स्थिर हो जाते हैं। आपको याद होगा अजीत पवार के मामले में जो भाजपा कहती थी भैया ये भ्रष्टाचारी है, इनके ऊपर केस किया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ठंडे बस्ते में और इनफैक्ट उनके सारे आरोप धुल जाते हैं। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं?
या फिर एक ही सिस्टम के अलग अलग चेहरे? ध्यान दीजिए, बड़ा हादसा, बड़ा नेता, बड़ा पैसा और उसके बाद पूरी तरीके से साइलेंस। क्या लोकतंत्र में इतना सन्नाटा सामान्य है, या फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिस्टम देना ही नहीं चाहती है? क्या लगता है दोस्तों? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिस्टम के पास होता है, नहीं होता है, लेकिन वो देना ही नहीं चाहता। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं है और चुप्पी जवाब नहीं होती है। अगर सब कुछ साफ है तो ब्लैक बॉक्स के वो 10 मिनट क्यों गायब है? ये सवाल इस देश के लोगों को जानना होगा, जानना चाहिए, मुझे भी जानना है कि जो रिपोर्ट गुजरात के मामले में सामने आई है वो कैसे हो सकता है। और अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल इतिहास पूछेगा, तब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि जो सवाल सामने निकल कर आया है वो बेहद चौंका देने वाला है। मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी रखना चाहूँगी। दैनिक भास्कर की है 27/7/2025 की ये रिपोर्ट, जिसे कांग्रेस के नेता कुणाल शुक्ला ने शेयर करते हुए लिखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के आखिर के 10 मिनट के महत्वपूर्ण जो डेटा थे, उसी आखिरी 10 मिनट का डेटा ब्लैक बॉक्स में नहीं था। गोदी मीडिया पर इस बात को लेकर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं हुई। फिर से याद दिला देता हूं कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सफर कर रहे थे। ऐसी अफवाह थी कि रूपानी किसी 26,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अब मैं देखिए ये स्क्रीनशॉट जो है भास्कर की, जो इन्होंने शेयर किया हुआ है, वो आपके सामने रखती हूँ। इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि प्लेन क्रैश, आखिरी के 10 मिनट का ब्लैक बॉक्स में जो डेटा था वो मौजूद ही नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अहम जानकारी जो है वो निकलकर उस वक्त भी सामने आई थी, लेकिन इन तमाम खबरों को ऐसे गायब कर दिया गया जैसे कोई खबर है ही नहीं। अब अजीत पवार के मामले में जो उनका विमान क्रैश हुआ, उनकी मौत हो गई, उनके तमाम जो क्रू मेंबर्स थे उनकी जान चली गई, उनके अंगरक्षक की जान चली गई, सब लोग इस हादसे में अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अब जो ब्लैक बॉक्स हाथ लगा है, अब उससे जानकारी सामने आएगी। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, ये रिपोर्ट भी बहुत बड़ी है, ये खबर भी बहुत बड़ी है कि आखिर के 10 मिनट का डेटा ब्लैक बॉक्स में क्यों नहीं है, क्या हो गया है। AIB की रिपोर्ट, रिप्स और आखिरी रिकॉर्डिंग पर चुप्पी, ये भी भास्कर ने लिखा हुआ है कि जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सवरवाल और क्लाइव कुंदर के घर जो है पहुंचकर कई बार जानने की कोशिश की। कैप्टन के पिता मौन कुंदर के परिवार ने घर छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें उनको लेकर बताने की कोशिश की गई थी कि ये जो हादसा है ये कैप्टन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से उनके परिवार वालों को पता नहीं क्यों अपना घर छोड़ना पड़ा। ये तमाम रिपोर्ट में इस लिखा हुआ है। विमान हादसे के बेहद अहम 10 मिनट के सबूत जो है गुम है। कहा जा रहा है कि उस विमान हादसे में 10 बेहद अहम मिनट के जो सबूत थे वो नज़र ही नहीं आए। इसमें ब्लैक बॉक्स को विश्वसनीयता और चेन ऑफ कस्टडी एवं संदेह के घेरे में रखा गया। क्या रिकॉर्डर सिर्फ विमान की पावर से चल रहा था और रिप्स चालू ही नहीं हुआ था? ये तमाम सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे, लेकिन खबरों को नज़रअंदाज कर दिया गया। हादसे के बाद एक खबर हेडलाइन बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो खबर गायब हो जाती है, जैसे गुजरात प्लेन हादसा के बारे में हुआ है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।